नेहा सिंह राठौड़, लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ वो गिरफ्तार हो गई है, इस तरह की खबरें चल रही है। नेहा सिंह राठौड़ वो फरार हो गई है, इस तरह की खबरें चल रही है। नेहा सिंह राठौड़ वो इस बार बाबा की पुलिस के कब्जे में आ ही जाएंगी, इस तरह की खबरें चल रही है। दरअसल नेहा सिंह राठौड़ को आप जानते हैं, नेहा सिंह राठौड़ एक लोक गायिका हैं और अक्सर वो मोदी सरकार की आलोचना करते हुए, तीखी आलोचना करते हुए, विरोध करते हुए, सरकार को आईना दिखाते हुए बहुत बार ट्वीट करती हैं, लेख लिखती हैं और उसके साथ साथ वो अपने गानों के माध्यम से भी सरकार पर एक तरीके से तंज कसती हैं। अब जिस तरीके से उनका अंदाज रहा है, जाहिर सी बात है कि एक तबका तो उनसे नाराज होगा ही। नेहा सिंह राठौड़ ने कुछ ट्वीट्स किए थे, कुछ गाने जो है वो गाए थे जिस वक्त में पहलगाम का हमला हुआ था उस वक्त में, और पहलगाम के हमले के बाद में उनके ऊपर कई सारी शिकायतें दर्ज करवा दी गई थी। कई जगह पर तो दर्जनों और कई जगह पर सैकड़ों शिकायतें दर्ज हुई और इसके बाद में फिर पुलिस ने उनको बयान दर्ज करने के लिए बुलाया, वो गई नहीं। अग्रिम जमानत उन्होंने जो है वो मांगी लेकिन अग्रिम जमानत भी नहीं मिली। और अब खबर यह है कि एक तरफ पुलिस ने उनके पैतृक घर पर नोटिस चिपका दिया है, लेकिन दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौड़ वो खुद सामने आकर के कह रही है कि मैं कहीं फरार नहीं हूं, ना ही मेरी गिरफ्तारी हुई है और ना ही मुझे कोई नोटिस मिला है। और उन्होंने बाकायदा समाचार एजेंसी एएनआई को बुला करके कहा है, उनको अपनी बाइट दी, अपना बयान दिया है और वो कह रही हैं कि मैंने सरकार से सवाल पूछे थे, मोदी जी को, प्रधानमंत्री को टैग करते हुए पहलगाम हमला क्यों हुआ, वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी, वहां पर कैसे चूक हो गई, इस बाबत में मैंने सरकार से सवाल किए थे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी हो गई है, मेरे घर पर नोटिस लगा दिया गया है, तो आप चल करके देख लीजिए, मैं लखनऊ में ही हूं, लखनऊ के अंदर ही मैं हूं और कहीं से मेरी ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना मेरे को कोई नोटिस मिला है। ये उन्होंने खुद से कहा है। कुछ ट्वीट्स मैं आपको दिखाता हूं। नेहा सिंह राठौड़ वो एक ट्वीट करती हैं और लिखती हैं, कल उन्होंने एक ट्वीट किया कि अभी तक न तो मुझे किसी तरह का कोई नोटिस दिया गया है, न मेरे घर पर पुलिस आई है, न मैं फरार हुई हूं, न मैं गिरफ्तार हुई हूं। अंधभक्तों और गोदी मीडिया की अफवाहों पर ध्यान ना दें। आज संविधान दिवस पर मूल कर्तव्यों का गीत लिखने में व्यस्त हूं, कृपया व्यवधान ना डालें। ये इन्होंने ट्वीट किया। इसके बाद में एएनआई के बयान को फिर से इन्होंने रीट्वीट करते हुए लिखा कि पार्टी सरकार नहीं है, सरकार देश नहीं है, प्रधानमंत्री सवालों से परे नहीं है। देश की सरकार और प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का अधिकार लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। इस अधिकार के खात्मे होने को ही तानाशाही कहते हैं और मैं देश में तानाशाही नहीं आने दूंगी। इसके बाद में उन्होंने एक ट्वीट किया और जिसको पिन कर दिया, जिसमें वो लिखती है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, न तो मैं फरार हूं और ना ही मुझे गिरफ्तार किया गया है। लोकतंत्र में देश की सरकार और प्रधानमंत्री से सवाल पूछना अपराध नहीं है, उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। सरकार से सवाल पूछना मेरा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। जय हिंद, जय संविधान। ये इन्होंने कई सारे ट्वीट कल किए और नेहा सिंह राठौड़ की गिरफ्तारी की कहीं से कोई खबर नहीं है। लेकिन एक तबका लगातार जश्न मना रहा है। एक तबका जिसे लगता है कि नहीं, अब तो बिहार भी प्रचंड तरीके से जीत गए हैं, वहां पर भी बुलडोजर की खबरें आ रही है सामने, और बाबा का बुलडोजर और बाबा तो पता नहीं क्या और क्या नहीं। और नेहा सिंह राठौड़ वो तो पहले से भी गाने गाती रही कि यूपी में काबा, बिहार में काबा, इस तरह के गाने वो गाती रही। और उधर से पलटवार भी सामने आता रहा कि जो सरकार की समर्थन वाली गायिका हैं कि यूपी में बाबा, यूपी में बाबा। तो अब कुल मिलाकर के नेहा सिंह राठौड़ को लेकर के एक माहौल सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है कि नेहा सिंह राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए किस तरीके से गंदे और घिनौने, आप जरा अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए और ये आप जरा इस मानसिकता को समझिए। अब ये असली हैं, नकली हैं, ये जो ट्विटर यूजर यहां पर दिखाई दे रही हैं, ये महिला ही हैं या इनके नाम पर कोई 2 रुपए की ट्रोल आर्मी वाले ट्वीट कर रहे हैं, ना जाने कौन है। लेकिन ये
कितनी घटिया और कितनी वाहियात बात यहां पर लिख रहे हैं। जरा इस बात को आप देखिए, इनकी शब्दावली को देखिए, समझिए कि किस तरीके की गंदी घिनौनी सोच है। अगर ये महिला है तो जरा सोचिए, आपकी किसी के साथ में सहमति हो सकती है, किसी के साथ में सहमति नहीं होगी, लेकिन आप इस तरीके से अभद्र भाषा और किसी के लिए अपने मन में इतनी नफरती विचार, इतनी नफरती बातें वो कैसे रख सकती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ये महिला नहीं है, कोई 2 रुपए की ट्रोल आर्मी है, तो फिर साइबर सेल के लोग बताएं कि भैया ये हैं कौन। लेकिन जो भी है, ये सही नहीं है। देखिए, नेहा सिंह राठौड़ वो एक कलाकार है। अब देखिए, ये भी सही है कि बहुत सारे कलाकार वो सरकार को जो है वो लगातार कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। हो सकता है कि नेहा सिंह राठौड़ के गाने, वो गीत, उनके ट्वीट्स, उनकी लेखनी वो आपको पसंद ना हो सकता है कि आपको ये भी लगे कि वो तो एक तरफा मोदी सरकार का ही विरोध कर रही है, या आपको ये भी हो सकता है कि लगे कि नहीं, विपक्ष के लोग उनको किसी तरीके से प्रोत्साहन दे रहे हैं और जिसकी वजह से वो इस तरह का काम करती है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनके प्रति मन में इतनी नफरत पाल लें, क्योंकि यहां पर तो बड़े से बड़ा कांग्रेस का नेता वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नेता थे, बीजेपी में शामिल हो गए। आरपीएन सिंह कांग्रेस के नेता थे, बीजेपी में शामिल हो गए। असम के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के नेता थे, बीजेपी में शामिल हो गए, आज मुख्यमंत्री हैं। तो राजनीतिक तौर पर कौन कहां आज है और कौन कल कहां होगा, इसको लेकर के मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर नफरत पालना ये सही। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब नेहा सिंह राठौड़ जब वो खुद कह रही हैं कि भैया ना तो मुझे नोटिस मिला है, ना मुझे गिरफ्तार किया गया है, ना ही मैं फरार हूं, मैं लखनऊ के अंदर ही हूं, और लखनऊ में समाचार एजेंसी को बुला करके बयान देती हैं कि चलिए मेरे घर पर आपको मैं दिखाती हूं, मेरे दरवाजे पर तो कोई नोटिस नहीं लगा है। पुलिस कह रही है कि हमने उनके पैतृक आवास पर जाकर के नोटिस लगाया है। तो जब वो जहां कह रही है, बता रही है कि मैं इस लोकेशन पर हूं, अपने घर पर हूं, लखनऊ में हूं, तो फिर पुलिस वहां जाकर के पूछताछ कर ले। और फिर दूसरी बात यह है, जो उस वक्त में शिकायतें की गई थी पहलगाम हमले के बाद में, जो नेहा सिंह राठौड़ ने जिस तरीके से सवाल उठाए उसको लेकर के, उनमें यह कहा गया था कि नेहा सिंह राठौड़ के गाने, उनके गीत वो पाकिस्तान के अंदर चलाए जा रहे हैं। अब ये तो अजीब बात है भाई। बहुत बार पाकिस्तान के नेता वो कहते हैं कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, और उन बातों को यहां के लोग बड़े खुश होकर के देखते हैं कि देखिए मोदी की डिमांड पाकिस्तान में भी हो रही है। अब पाकिस्तान के लोग वो भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो उन बातों पर तो बड़ा खुश होते हैं आप। और कौन आदमी किसको किस तरीके से उसकी वीडियो को काट करके यूज कर रहा है, क्या इस बात से वाकई जो है ये साबित हो जाता है कि वो आदमी देश का गद्दार है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब बहुत सारी वीडियो उस वक्त में राहुल गांधी की या और विपक्ष के नेताओं की या इस प्रकार के लोक गायकों की वो पाकिस्तान के अंदर काट करके चलाई गई, और अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से हर कोई करता है। बहुत बार यहां के कुछ लोग वहां के कुछ वीडियोस को वो लगा करके काट करके वायरल करते हैं। यहां पर बाकायदा पहलगाम के हमले के बाद में पाकिस्तान से पत्रकारों को, राजनीतिक विश्लेषकों को, सेना के पूर्व अधिकारियों को वो गेस्ट के तौर पर बुलाया जा रहा था, मेहमान के तौर पर बुलाया जा रहा था, और वो मेहमान के तौर पर आकर के यहां पर भारत को गालियां दे रहे थे। कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिसके अंदर पाकिस्तान के पूर्व पत्रकार वो कह रहे थे कि हमें भारत के अंदर पत्रकार बुलाते हैं, पैसा देते हैं, और पैसा दे करके कहते कि आप हमारे लाइव शो में आ जाना और आकर के आप 2 मिनट भारत को या 2 मिनट यहां के लोगों को गाली देना
और उसके बाद में 15-20 मिनट हम आपको गाली देंगे और हमारी टीआरपी ऊपर हो जाएगी। इस तरह की कुछ वीडियोस भी सामने आई। कई बार ऐसी बातें प्रोपेगेंडा के हिसाब से उधर के लोग भी करते हैं, यानी सरहद पार बॉर्डर के लोग भी करते हैं, पाकिस्तान के लोग भी करते हैं। तो बहुत बार ऐसी चीजें निकल करके सामने आती हैं, लेकिन एक लोक गायिका को लेकर के इतनी नफरत पालना, या किसी भी एक व्यक्ति को लेकर के, किसी एक महिला को लेकर के इतनी नफरत पालना, पलट करके अगर वही कल को बीजेपी के अंदर शामिल हो जाए तो फिर बताइए आप क्या कहेंगे। और वही अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए 4 गाने बना दे कि वाह मोदी जी वाह, तो फिर आप क्या कहेंगे। और बीजेपी ने खुद एक लोक गायिका को, मैथिली ठाकुर, उनको टिकट दिया बाकायदा, तो आप क्या कहेंगे कि वो बीजेपी की जो है वो बी टीम थी, या बीजेपी उनको पैसा दे रही थी, या बीजेपी ने उनको जो है वो पाल पोस करके बड़ा किया। नहीं साहब, उनकी अपनी काबिलियत थी, उनको एक लोग चाहते थे, बीजेपी ने समझा कि चलिए 50% हमारा वोट होगा, 50% इनकी प्रसिद्धि होगी और मिलकर के एक सीट जीत जाएंगे यहां पर। या हो सकता है कि बीजेपी कुछ और लंबा सोच रही हो। और बहुत बार बहुत सारे कलाकार, अभी धर्मेंद्र के निधन पर बहुत सारी बातें हो रही है। धर्मेंद्र वो बीकानेर से बीजेपी के सांसद रहे, फिल्मी कलाकार थे वो। उनके बेटे सन्नी देओल वो फिल्मी कलाकार, वो बीजेपी के सांसद रहे। उनकी पत्नी हेमा मालिनी वो फिल्मी कलाकार, वो बीजेपी के सांसद आज की तारीख में है। तो कलाकारों का, क्रिकेटरों का, या और दूसरे प्रोफेशन से डॉक्टरों का वो राजनीति में आना जाना लगा रहा है। गौतम गंभीर क्रिकेटर थे, राजनीति में आए, सांसद बने, फिर राजनीति से संन्यास ले लिया, वापस जाकर के कोच बन गए, और अब उनकी नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट का किस तरीके से हाल है, इसको लेकर के जमकर के उनकी आलोचना हो रही है। तो कोई आदमी किस तरीके की राजनीति करता है, किस तरीके से बयानबाजी करता है, कैसे उसको कौन अपने साथ में ले लेता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। और नेहा राठौड़ ना वो कोई पहली ऐसी महिला है, ना आखिरी होंगी। ऐसे बहुत सारे लोग राजनीति में आए, बहुत सारे लोग राजनीति से चले गए, लेकिन नेहा राठौड़ को लेकर के जिस तरीके से बातें हो रही हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, वो जरा बताइए। और चलते चलते नेहा सिंह राठौड़ की हाल में ही उनके द्वारा शेयर की गई एक क्लिप है, एक जिसमें उनके गाने हैं कि हिंदुस्तान किसी की बपोती नहीं है, जरा सुनिए। तुमसा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, तुमसा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। तुमसा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। कैसे हो जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। हो जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। ए जी लाल किले पे जो झंडा फहराया जवान, आजाद हिंद फौज वाला शाहनवाज खान। ए जी लाल किले पे जो झंडा फहराया जवान, आजाद हिंद फौज वाला शाहनवाज खान। हसरत मुहानी बोले इनकलाब जिंदाबाद, बोले अजीमुल्लाह हिंदुस्तान जिंदाबाद। पर इस बात का जालिम तुझे इल्हाम नहीं है,
इल्हाम कैसे होगा, पढ़े लिखे होंगे तब ना। पर इस बात का जालिम तुझे इल्हाम नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। एक और लाइन, कटवा लिए सिर और मिला जख्म भी गहरा, फिर क्यों वतन परस्ती पे शुबह का है पहरा। कटवा लिए सिर और मिला जख्म भी गहरा, फिर क्यों वतन परस्ती पे शुबह का है पहरा। ऐसे न कोई नफरतों की राहों में गुम हो, कुर्बानियों को जान कर भी चुप खड़े तुम हो। यूसुफ में हर अली की पहचान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। गाइए एक बार मेरे साथ आप लोग। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों ने मान लिया है कि किसी एक की ही बपौती है। अगर नहीं माने हैं तो मेरे साथ गाना पड़ेगा। गाइए। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। यहां से इतनी जोर से गाइए कि कलकत्ता से दिल्ली तक आवाज पहुंच जाए। दिल्ली में जाता है आवाज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लाइन फिर से गाती हूं मैं, गाइएगा। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस को कुछ आपत्तिजनक लगता है, पुलिस को अगर यह लगता है कि नेहा सिंह राठौड़ को वाकई बुला करके पूछताछ होनी चाहिए तो पुलिस उनसे पूछताछ करे और उनको भी पूछताछ में सहयोग करना चाहिए। अगर पुलिस पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है, तो वो भी पूछताछ के लिए जाए। वो भी संविधान में यकीन रखती हैं। और ऐसा नहीं कि पुलिस पूछताछ के लिए आप जाएंगे तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, और पुलिस अगर गिरफ्तार कर भी लेगी तो यह भी नहीं है कि पूरी उम्र जो है वो जेल में रहना है। लेकिन सवाल फिर वही है घूम फिर करके कि नेहा सिंह राठौड़ को लेकर के जिस तरीके से एक तबके के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं कि नेहा सिंह राठौड़ को अब लंबा जेल में डाला जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, क्या वो वाकई सवाल पूछते हैं? क्या वो वाकई ये कहते हैं कि हाँ, कहीं पर कोई चूक हो रही है तो वहां पर सरकार क्या कर रही थी, या वहां पर सिस्टम क्या कर रहा था, या वहां पर आम जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? जिम्मेदारी सबकी है, सरकार की भी है, सिस्टम की भी है और लोगों की भी है। बहरहाल नेहा सिंह राठौड़ के मुद्दे को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।